अर्थात धातु को क्रिया कहते हैं, जो क्रिया की काल अर्थात समय व अवस्था को सूचित करती है। सूचित करने को कहते हैं लकार। लकार जो हमारे होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे जो पाठ्यक्रम में आते हैं वो केवल 5 ही लकारों का प्रयोग होता है। लकार को समझने से पहले कुछ प्रमुख बातें हैं जिसका हम विस्तार पूर्वक पहले अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे लकार प्रकरण। तो बच्चों आप देखें, परस्मैपदी धातु, धातु को 2 भागों में बांटा गया था, प्रश्नपदी और आत्मनेपदी। तो प्रश्नपदी धातु जिन धातुओं में तिप, तस, झी, सिप, थस, मिप, वस, मस आदि 9 प्रत्यय लगे होते हैं उन्हें प्रश्नपदी धातु कहते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा है आत्मनेपदी, जिन धातुओं में ती, अताम, झ, था, सथाम, ध्वम, इट, वही और महिंग आदि 9 प्रत्यय लगे होते हैं उन्हें कहते हैं आत्मनेपदी धातु। उसके बाद तीसरी आती है हमारी उभयपदी धातु, अर्थात जिसमें प्रश्नपदी और आत्मनेपदी दोनों के प्रत्यय अर्थात 9 प्रश्नपदी के और 9 ही आत्मनेपदी के दोनों प्रत्यय मिलकर जिन धातुओं का निर्माण करते हैं वो कहलाती है हमारी उभयपदी। अर्थात उभयपदी का मतलब होता है दोनों, यानी दोनों के प्रत्यय जिसमें मिलकर 18 प्रत्यय जो होते हैं वो दोनों मिलकर जिनकी संरचना करते हैं, जिन धातुओं का निर्माण करते हैं वो हमारी होती है उभयपदी धातु। उसके बाद आता है विकरण। विकरण उस वर्ण समूह को कहते हैं जो प्रकृति और प्रत्यय के मध्य में जुड़ता है, जिससे संपूर्ण क्रिया रूप सामने आ सके। जैसे किससे एक धातु का एक शब्द बनता है, जैसे पठती शब्द है आपका, वो कैसे बना, उसका निर्माण कैसे हुआ, तो वो समझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विकरण का। विकरण क्या होता है, जो बीच में शब्द जुड़ता है अर्थात जो प्रत्यय जुड़ता है उसको हम कहते हैं विकरण। अब देखिए बच्चों, मैंने पठ वर्ड लिया, पठ का मतलब होता है पढ़ना, तो पठती कैसे बना उसके बारे में देखिए। पठ प्लस सप प्लस ती बराबर हो गया पठ प्लस अ प्लस ती बराबर पठती अर्थात पढ़ता है। बच्चों आप जैसा कि जानते हैं जो हमारी संस्कृत है उसमें 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसी प्रकार 3 लिंग होते हैं, कौन कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो इसी पर आधारित हमारी जो संस्कृत की व्याकरण है, आपको इन्हीं चीज़ों का ज्ञान करके जैसे पुरुष कितने हो गए, वचन कितने हो गए, उसी के आधार पर मैं आगे आपको कराऊंगी धातु रूप प्रकरण। बच्चों आशा करती हूँ आपको आज का ये टॉपिक इतना समझ आ गया होगा, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें।